आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2020 के पूरे मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, ये जो टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं ये हम अभी शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हम बीच में थोड़े वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाए थे, उसके लिए हम एक पूरे मंथ की वो क्वेश्चंस की वो लेके आए हैं, सीरीज़ लेके आए। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइवरी कोस्ट के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों, आइवरी कोस्ट के फिर से राष्ट्रपति बने हैं अल्सेन ओटारा। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। दोस्तों, आइवरी कोस्ट जो है, आइवरी कोस्ट अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है यामोसुक्रो। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति है इसके जो अल्सेन ओटारा जो अभी बने हैं, उसके प्रधानमंत्री है हमीद बाकायको। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों, अभी ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO AK गुप्ता बने हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब ONGC की बात करें तो ONGC विदेश लिमिटेड भारत की अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। उसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इनमें से एक भारतीय सैटेलाइट का क्या नाम है? तो दोस्तों, PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इनमें से एक भारतीय सैटेलाइट का नाम है EOS-01। तो दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01, यह एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। दिन हो या रात, कोई भी मौसम हो, यह सैटेलाइट हर समय मौसम की जानकारी प्रदान करेगी। ये उपग्रह या सैटेलाइट क्या होते हैं? ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL की रिटेल यूनिट में सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी करेगी? तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL की रिटेल यूनिट में सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF 2.04% की हिस्सेदारी करेगी। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड रिटेल यूनिट में 2.4% हिस्सेदारी में 9,555 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अब रिलायंस इंडस्ट्री है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। संस्थापक है धीरूभाई अंबानी और चेयरमैन और MD है मुकेश अंबानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। अब यूनेस्को क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को की फुल फॉर्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 में। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। उसके अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है? तो दोस्तों, अभी डेनियल मेडवेडेव ने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। रूस के टेनिस प्लेयर डेनियल मेडवेडेव ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीतने वाले चौथे रूसी बन गए हैं। अब ATP की बात करें तो पूरे विश्व में टेनिस खेल को ATP रेगुलेट
करता है। दोस्तों पूरे विश्व में क्रिकेट को आईसीसी रेगुलेट करता है और पूरे विश्व में फुटबॉल को फीफा रेगुलेट करता है। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1972 में। मुख्यालय है लंदन यूके में और इसके अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउडेंजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये जीआई टैग क्या है? जीआई टैग की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी भौगोलिक संकेत टैग। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। बिहार के मुजफ्फर लीची को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। अब उत्तराखंड राज्य की बात करें, स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। राजधानी इसकी दो है, शीतकालीन राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैसरैंड। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश है के.एम. जोसफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बनी है? तो दोस्तों अलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हरप्रीत सिंह बनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। अलायंस एयर एक भारतीय एयरलाइन और एयर इंडिया की कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 21 जून 1996 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों क्रिस गेल जो है वो T20 में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो दोस्तों क्रिस गेल ने पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान के खिलाफ ये मुकाम हासिल किया था। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। यही दिया हुआ है कि क्रिस गेल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब टीम की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों राजीव जलोटा जो है वो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एक बंदरगाह है। राजीव जलोटा संजय भाटिया का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो दोस्तों अभी लुइस हैमिल्टन ने एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की कार रेस है। एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स टॉप 3 के नाम, लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज के ड्राइवर है वो फर्स्ट पे रहे हैं। वॉल्टेरी बोटास जो भी मर्सिडीज के ड्राइवर वो सेकंड पे रहे हैं। और डेनियल रिकियार्ड जो रोनाल्ड के ड्राइवर है वो थर्ड पर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेगन डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया है। दोस्तों ये 2 दिन होते हैं, एक तो वर्ल्ड वेगन डे और एक वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो दोस्तों ये अलग अलग है, इनमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। विश्व शाकाहारी दिवस का उद्देश्य शाकाहारी भोजन में लोगों की रुचि को बढ़ावा देना है। मांसाहारी होने से कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती है, जबकि शाकाहारी भोजन से कई तरह की गंभीर बीमारियों के बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी एडिले सुमीरवाला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के नए अध्यक्ष बने हैं। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं।
इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान गोनी ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो दोस्तों, तूफान गोनी ने सबसे ज़्यादा फिलीपींस को प्रभावित किया है। और फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी मनीला, करेंसी है फिलीपीन पेसो, और राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुतर्ते। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों, कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित करने के बाद मास्क पर कानून बनाने वाला राजस्थान राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। अब राजस्थान की बात हो तो राजस्थान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी से है। गवर्नर है कलराज मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। थोड़ी सी राज्य है मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 200। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शॉन कॉनरी का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो शॉन कॉनरी का निधन हुआ है, यह एक अभिनेता थे। शॉन कॉनरी को जेम्स बॉन्ड और 007 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया जाएगा? तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण विशाखापट्टनम तट पर आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक भाग लेंगे। और मालाबार नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य 4 देशों के बीच आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा, जहां एक बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृति का प्रदर्शन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल है, राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, जो गवर्नर है जगदीप धनखड़। मुख्य न्यायाधीश है TBN राधाकृष्णन। लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 294। 5 उड़ीसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है? तो अभी गली बॉय को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में गली बॉय भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसे CMO ऑफ द ईयर 2020, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी राजेश गोयनका को चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ द ईयर CMO ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। राजेश गोयनका को यह पुरस्कार मार्केटिंग क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? तो अभी अभय चौधरी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक बने हैं। अब ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये भारत की विद्युत नेटवर्क उपक्रम कंपनी है। स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 में। मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा में। और चेयरमैन और MD है कंदीकुप्पा श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जहाज C-452 को किस सेना में शामिल किया गया है? तो जहाज C-452 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड। स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष कृष्णा स्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विवाद से विश्वास योजना शुरू किया है? तो अभी आयकर विभाग ने
विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया है। आयकर विभाग क्या होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आयकर विभाग एक सरकारी एजेंसी है जो भारत सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह का कार्य करती है। स्थापना 1807 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसे कार्लिल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। तो अभी आदित्य पुरी को कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। अब HDFC बैंक के पूर्व MD और CEO आदित्य पुरी को अब कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। अब ये कार्लिल ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। यह अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। स्थापना हुई थी 1987 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC US में और CEO है कैसोंग ली और ग्लेन ए यंगकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है? तो अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है और इस योजना का उद्देश्य मानसर क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा देना और रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराना है और मानसर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी अमित पंघाल, संजीत और आशीष तीनों ने एलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के क्रिकेटर है? तो शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। यह ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर है। अब ICC की बात करें तो विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। ICC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई में और CEO है मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विक्रम सूद ने एक पुस्तक लिखी है। कौन सी? द अल्टीमेट गोल। विक्रम सूद भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे एजुत्सन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी पॉल जाचरिया को एजुत्सन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेखक पॉल जाचरिया को एजुत्सन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कि केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। पॉल जाचरिया को यह पुरस्कार मलयालम साहित्य में योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने फ्रेशले कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो अभी नेस्ले ने फ्रेशली कंपनी का अधिग्रहण किया है। अब नेस्ले के बारे में जान लेते हैं। नेस्ले खाद्य पेय कंपनी है। स्थापना हुई थी 1866 में। मुख्यालय है वे स्विट्जरलैंड में और संस्थापक है हेनरी नेस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी राफेल नडाल टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं। अब टॉप 3 के नाम क्या है? जिमी कॉर्नर्स जिसने 1274 मैच जीते हैं, रोजर फेडरर जिसने 1242 मैच जीते हैं और इवान लैंडल जिसने 1068 मैच जीते हैं। राफेल नडाल जो स्पेन देश के रहने वाले हैं। अब ATP के बारे में जान लेते हैं। पूरे विश्व में टेनिस खेल को ATP रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1972 में। मुख्यालय है लंदन UK में और अध्यक्ष है एंड्रिया गाउडेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। इसे केरल के JC डेनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अभी हरिहरन को JC डेनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं।
वरिष्ठ फिल्म डायरेक्टर हरिहरन को मलयालम सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए केरल सरकार की तरफ से जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश और किस देश की नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास CARAT बांग्लादेश 2020 को शुरू किया गया है? तो अभी बांग्लादेश और अमेरिका देश की नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास CARAT बांग्लादेश 2020 को शुरू किया गया है। अब CARAT ये क्या है? कॉरपोरेशन एफ्लोट रेडिनेस एंड ट्रेनिंग। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने तथा दोनों देशों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी है वाशिंगटन DC, करेंसी है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति है जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों अभी 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुनामी का अर्थ है जब धरती हिलती है तो भूकंप आता है, और जब यही भूकंप समुद्र में आता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुनामी के खतरे और प्रभाव को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का उद्घाटन किया है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में बेहतर शिक्षा प्रदान करना है, ताकि राज्य के छात्रों को सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए काबिल बनाया जा सके। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। ये 26वां राज्य बना था। राजधानी है अटल नगर नया रायपुर। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जो कांग्रेस पार्टी से है। गवर्नर है अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन। और आज के पशु है जंगली भैंसा। और आज के पक्षी है हिल मैना। और आज के वृक्ष है साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान एटा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो अभी तूफान एटा ने निकारागुआ को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अब निकारागुआ की बात करें तो निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है मानागुआ। मुद्रा है निकारागुआ कोर्डाबो। और राष्ट्रपति है डेनियल ओर्टेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी पर 210 मेगावाट पन बिजली परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो अभी सतलुज नदी पर 210 मेगावाट पन बिजली परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए निवेश की मंजूरी दी गई है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जो बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश है लिकम्पा नारायण। और लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 68। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 13 में कौन से बल्लेबाज लगातार IPL में 6 सीजन में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर IPL 13 में लगातार IPL के छठे सीजन में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब IPL की बात करें तो IPL की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। और इस इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE में खेला गया था और इसमें मुंबई इंडियंस विजयी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल को शुरू किया गया है? तो अभी देहरादून शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक एक पहल को शुरू किया गया है। देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने के लिए और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक
नाम से एक पहल शुरू की है। देहरादून जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। द एज ऑफ पैंडेमिक 1817 to 1920 हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो पुस्तक है द एज ऑफ पैंडेमिक 1817 to 1920 हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक चिन्मय तुम्बे द्वारा लिखी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने कॉफ़ी विद सीएम कार्यक्रम को शुरू किया है? तो गोवा राज्य सरकार ने कॉफ़ी विद सीएम कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अब गोवा राज्य की बात करें तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जो बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। दो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। और राज्य लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा के.एल. राहुल को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के रहने वाले के.एल. राहुल को क्रिकेट के में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कर्नाटक राज्य सरकार की ओर से एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। किस देश ने ताइवान देश को सशस्त्र ड्रोन देने की मंजूरी दे दी है? तो अभी अमेरिका ने ताइवान देश को सशस्त्र ड्रोन देने की मंजूरी दे दी है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका ने ताइवान देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए सशस्त्र ड्रोन देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। किसने PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अभी इसरो ने PSLV C-49 रॉकेट में से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो ने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-49 के जरिए 10 उपग्रह को लॉन्च किया है। यह लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से किया गया है। इसमें से 9 अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट है जबकि एक भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 है। अब इसरो की बात करें। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और संस्थापक है विक्रम साराभाई और अध्यक्ष है K. Sivan। नेक्स्ट क्वेश्चन। HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी रमेश लक्ष्मी नारायण को HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। रमेश लक्ष्मी नारायण मुनीश मित्तल की जगह लेंगे। अब HDFC की बात करें तो HDFC की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष CM वासुदेव। MD और CEO है शशिधर जगदीशन और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर VCS साइट शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी अमेजन इंडिया ने बेंगलुरु शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर VCS साइट शुरू करने की घोषणा की है। बेंगलुरु शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने छात्रों को कैरियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी शुरू किया है? तो अभी NSDC ने छात्रों को करियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य छात्रों के करियर संबंधी मार्गदर्शन देकर कौशल विकास करना
और छात्रों के लिए भविष्य के लिए डिजिटल शिक्षा प्रदान करना और रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। अब एनएसडीसी के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदी में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। स्थापना हुई थी 2008 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और एमडी और सीईओ मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ओडिशा के पारादीप तट पर 2 दिन तक चलने वाला संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है और इस अभ्यास का उद्देश्य सेनाओं की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है और हमलों और युद्ध जैसी स्थिति से निपटना है। उड़ीसा राज्य की बात करें, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1936 में। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल पार्टी से है। गवर्नर है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10 और लोकसभा सीट है 147। राज्य के पशु है सांबर। राज्य के पक्षी है इंडियन रोलर। राज्य के वृक्ष है अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी चाचा चौधरी नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना तथा गंगा नदी का संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है ताकि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। चाचा चौधरी यह एक लोकप्रिय भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के चरित्र है जिसकी रचना कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू की गई है? तो अभी आसाम राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अब असम राज्य की बात करें तो राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश है एन कोटेश्वर सिंह। 2 पड़ोसी राज्य है देश है भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भुगतान कंपनी ने केवल हांडा को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी भारत पे ने केवल हांडा को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। अभी भारत पे की बात करें तो भारत पे व्यापारियों के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो देश के व्यापारियों को यूपीआई क्यूआर कोड के द्वारा भुगतान की सुविधा और ऑनलाइन बही खाता लेजर सेवा उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके सीईओ और सह संस्थापक है ईश्वर ग्रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो अभी केरल में विश्व का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब केरल राज्य की बात करें, राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश है एस मणि कुमार। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9, विधानसभा सीट है 140। राज के पशु है हाथी। राज के पक्षी हैं हॉर्नबिल। राज के वृक्ष है नारियल। 2 पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थावसामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो थावसामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण नामक पुस्तक रल्लाबंदी श्री राम चक्रधर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी न्यायमूर्ति संजय कुमार मेदी, न्यायमूर्ति नानी तागिया और न्यायमूर्ति मनीष चौधरी, ये तीनों गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश बने हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है एन कोटेश्वर सिंह। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो अभी मारिया ठातिल ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होगी, जो कि पर्यावरण के लिए उत्तम है। इस परियोजना का उद्देश्य गांव के लोगों को पीने का पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और हरित ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात करें तो राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू जो बीजेपी पार्टी से है, गवर्नर है बीडी मिश्रा, तीन पड़ोसी देश है भूटान, चीन और म्यांमार, दो पड़ोसी राज्य है असम और नागालैंड, मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए आधार पंजीकरण अभियान को शुरू किया है? तो अभी असम राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए आधार पंजीकरण अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत सरकारी और निजी स्कूलों के 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी विद्यार्थियों को आधार पंजीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उर्दू दिवस वर्ल्ड उर्दू डे कब मनाया गया है? तो 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस मनाया गया है। यह दिवस उर्दू के प्रसिद्ध शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उर्दू भाषा के महत्व और उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो अभी रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान और उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शहरीकरण दिवस वर्ल्ड अर्बनिज्म डे कब मनाया गया है? तो अभी 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है। विश्व शहरीकरण दिवस को मनाने का उद्देश्य शहरों और क्षेत्रों के विकास से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रसाथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर नामक एक उपन्यास लिखा है? तो सशिंद्रन कलिंगकेल ने रास्ती द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर नामक एक उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया गया है? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया गया है। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में कमज़ोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और लोगों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने किस कंपनी द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। आईसीआई लोम्बार्ड भारत की बीमा कंपनी है। स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय है मुंबई में और एमडी है भार्गव दासगुप्ता। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये हमने आज नवंबर 2020 के जो टॉप 50 क्वेश्चन थे वो सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको अभी भी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।